चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 3.2 का इंट्रोडक्शन और हमारी 3.2 कंप्लीट एक्सरसाइज। तो इस इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम 3.2 में पहले हम ग्राफिकल मेथड करेंगे और 3.3 में हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लेना है, लीनियर सोल्यूशन लेंगे पहले हम यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे 2x + 4y = 7। तो पेयर है यहाँ पे, तो हम दो इक्वेशन लेंगे तब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे एक और इक्वेशन ले लेंगे 3x + 5y = 9। ओके, तो हमारे दो इक्वेशन हो गए। अब दोनों इक्वेशन पर 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जब हम दोनों इक्वेशन का जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे दोनों इक्वेशन में, और जब हम टेबल बनाएंगे, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे उसका, तो 3 कंडीशंस होंगी उसमें। सबसे पहले तो जो हमारा लाइन होगा, सबसे पहले इंटरसेक्ट करेगा हमारा लाइन। ये हमारा लाइन है, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा लाइन जो इंटरसेक्ट करेगा सबसे पहले, ठीक है, इंटरसेक्ट। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब सेकंड हमारी कंडीशन है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेकंड हमारी कंडीशन है कि जो लाइन है वो पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कभी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, तो जो सेकंड कंडीशन होगी उसमें हमारा जो लाइन है वो पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम पैरेलल कर देंगे, पैरेलल लाइंस, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमारी दो कंडीशंस हो गई है। और थर्ड और लास्ट कंडीशन जो होती है हमारी, इसमें जो हमारी लाइन होती है वो एक दूसरे पे ओवरलैप होती है, ठीक है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप पर है इस लाइन में। तो ये हमारा है कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंसली ये हमारा जो लाइन है एक दूसरे पे ओवरलैप करा है, तो इस थर्ड कंडीशन हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन के कैसे सोल्यूशन होता है, इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो होता है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होता है इस इंटरसेक्टिंग लाइन का, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। अब पैरेलल लाइन का क्या होता है, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होता है इसके अंदर। और जो कोइंसिडेंस लाइन होता है इसमें इन्फिनाइट, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस या फिर मैनी सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पे देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं, और इसके भी 3 कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो इक्वेशन ले लेंगे, A1x + B1y + C1 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे एक ही डिग्री 1 है हमारी। और दूसरा इक्वेशन हम लेंगे यहाँ पे A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। हमारे दो इक्वेशन ले लिया हमने। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं यहाँ पे भी। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होती है, जब A1 / A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 / B2। जब हम इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे दोनों सबकी वैल्यू में पुट करते हैं, तो हम A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू में, तो जब हम पहले ही हमारा जो इक्वेशन में पहले ही जो हमारा A1 / A2 और B1 / B2 इज़ नॉट इक्वल आता है, ठीक है। जब हमारा इक्वल नहीं होता ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले बता रखा है, इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमारी लाइंस जो होंगी इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और इसकी सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन होंगे इसमें, यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा इसमें, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। अब सेकंड हमारी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमारी है कि A1 A2 B1 B2 दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। A1 A2
B1 B2 से इक्वल होगा, पर इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, पर इसके इक्वल नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। जैसे पहले बताया था, पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमारा जो हम ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे बनाएंगे, तो हमारा जो लाइंस होंगे वो पैरेलल बनेंगे। ठीक है, इसमें कितने सोल्यूशन बनेंगे? नो सोल्यूशंस, एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है, अब थर्ड जो कंडीशन है हमारी, थर्ड और लास्ट कंडीशन की थर्ड लास्ट कंडीशन क्या होगा? A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों इक्वल होगा, कोई भी इज़ नॉट इक्वल नहीं होगा, तीनों इक्वल होगा। तो इसमें हमारी कैसी लाइंस बनेंगी? कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंटली तीनों इक्वल हो गए, तो इसे हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ओवरलैप करेंगी इसमें हमारी लाइंस जो होती है। ठीक है, तो इसमें कितने सोल्यूशन बनेंगे? इसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन बनेंगे हमारी, या फिर बोल सकते हैं मैनी सोल्यूशंस। अब इन तीनों में भी हमारे कुछ जैसे कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट कैसे होगी, किसे कहेंगे कंसिस्टेंट? ठीक है, हमारी एक ना एक सोल्यूशन बनेगा ही। ठीक है, एक नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या हो रहा है हमारा? A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, पर यहाँ पे सोल्यूशन बन रहा है ना हमारा, एक सोल्यूशन तो बन ही रहा है यहाँ पे, तो इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा हमारा। ये भी क्वेश्चन में पूछा है, हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में इसमें पूछा है, तो कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे एक नया जिस इक्वेशन में हमारा एक ना एक सोल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिसमें एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे जैसे कि पैरेलल लाइन का कंडीशन है यहाँ पे, तो इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं बना, नो सोल्यूशन, तो इसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और जैसे कि हमारे कोइंसिडेंट लाइन में बहुत सारे सोल्यूशन बन रहा है, तो ये होगा कंसिस्टेंट। तो 3.2 सॉल्व करने के लिए जितना भी हमें ये पूरा अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा, जितने में मेथड बताए, इंटरसेक्टिंग लाइन और A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू, ये सारा हमें याद करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा 3.2 एक्सरसाइज करने के लिए। और इससे पहले हमें 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करना पड़ेगा 3.2 के लिए। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं 3.2 सोल्यूशन करने वाले हैं NCERT का। आपको इन तीनों कंडीशंस का एग्जांपल करके दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम पहला कंडीशन लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे A1 बाई E2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा और इंटरसेक्ट लाइन होगा। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन ले रहे हैं। पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन हमने ले ली 5x प्लस y इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे A1 क्या है? A1 2 है, पहले हम A1 की वैल्यू लिख देंगे। A1 क्या है? 2। ठीक है, A2 क्या है? यहाँ पे 5 हमारा A2 है। ठीक है, अब B1 क्या है? B1 हमारा है 3 और B2 क्या है? 1। ठीक है, C1 क्या है? 7 और C2 क्या है? 8। अब हम जैसे हमने पीछे दिखाया था कि प्रूफ करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम A1 बाई A2 करेंगे। A1 बाई A2 क्या होगा हमारे? 2 बाई 5। B1 बाई B2 क्या होगा? 3 बाई 1। और C1 बाई C2 क्या हुआ? 7 बाई 8। अब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे वैल्यू। A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 बाई 5 इक्वल टू 3 बाई 1। अब आप ये कहीं से इक्वल लग रहा है, ना ही हम इसे हम डिवाइड कर देंगे तभी भी दोनों इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन करेंगे, जहाँ पे पैरेलल लाइन बन सकती और जहाँ पे A1 बाई A2 इज़ इक्वल टू B1 बाई B2 था, पर इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरा इक्वेशन ले लिया है।
यहाँ पे हमने दूसरा इक्वेशन क्या लिया, x प्लस 3y इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन ले लिया हमने। दूसरा हमने लिया 2x प्लस 6y इक्वल टू 4, ठीक है। हमने यहाँ पे हमारा a1/a2 क्या है, यहाँ पे a1/a2 क्या है 1/2, ठीक है। b1/b2 क्या है 3/6 और c1/c2 क्या है 5/4। हम इक्वेट कर देंगे यहाँ पे a1/a2 इक्वल, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो हमने यहाँ पे कैसे करा, वैल्यू सारे यहाँ पे डाल दिया। तो a1/a2 क्या वैल्यू थी 1/2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 5/4। अभी देखो ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो ये दोनों तो इक्वल ही है, पर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इस नॉट इक्वल का साइन रख देंगे और ये पैरेलल लाइंस जाएगी, ठीक है। कंडीशन क्या थी हमारी, कोइंसिडेंस लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइन में क्या प्रूफ करना था कि तीनों जो हमारा है वो इक्वल होगा। तो थर्ड कंडीशन का यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने। फर्स्ट ले लिया हमने इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरा ले लिया हमने x प्लस 9y इक्वल टू 15, ठीक है। x प्लस 12x प्लस 9y इक्वल टू 15। हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू ले ले। a1/a2 क्या हुआ 4/12, b1/b2 क्या है 3/9 और c1/c2 5/15। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने, देखो 4/12 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 5/15। तीनों को हमने रैशनलाइज कर दिया मान लो, ठीक है। तो क्या हुआ है 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तीनों इक्वल है। तो ये क्या है, कोइंसिडेंस लाइन। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। अपनी एक्सरसाइज क्या है 3.2। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके प्रॉब्लम ढूंढना है और उस सोल्यूशन को हमें ग्राफिकली प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। टोटल कितने बच्चों ने कितने स्टूडेंट ने लिया पार्ट, 10 स्टूडेंट में, ठीक है। और उसमें से जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। 4 ज़्यादा गर्ल है बॉयज़ से। तो हमें दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के नंबर निकालने जिनने क्विज़ में पार्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो कैसे करें, यहाँ पे हमने इसको पहले हमने करा है लेट। सबसे पहले तो लेट ही करना पड़ता है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉयज़ y, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे, जिसने क्विज़ में पार्ट लिया था 10, ठीक है। तो हमारे क्या सोल्यूशन बना, x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल नंबर है इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो गर्ल्स है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा गर्ल्स है लड़कों से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब दोनों को हमने सॉल्व करके यहाँ पे हमने सोल्यूशंस निकाले। 2 सोल्यूशंस काफ़ी होता है एक लाइन बनाने के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स काफ़ी होता है एक लाइन बनाने के लिए, पर यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रहने दिए, y को यहाँ पे ले गए तो 10 माइनस वाई, और इस वाले में y को इधर ले गए तो 4 प्लस वाई। दोनों को हमने x, पहले y की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 10, जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 9, जब y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 8। ऐसे ही हमने इस वाले इक्वेशन में हमने ऐसे ही करा है, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया है। अब हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे कैसा बन रहा है।
कैसे बनाना है, तो हम मैक्सिमम नंबर देख के ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है, यहाँ पे हमारा x का 10 है और y का मैक्सिमम नंबर कितना है 2। तो 10 तक तो हमें ये ग्राफ बनाना है, 10 नंबर तक। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स रखे हैं सारे, ठीक है, पॉइंट्स रख दिए जगह पे। जब हमने y की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमारा 4 आया, ठीक है। y की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो 5 आया, y की वैल्यू हमने जब 2 रखी तो 6 आया। तो हमने सारा प्लॉट कर दिया। अब ये लाइन देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन 3 पे और 7 पे, 3 और 7 पे हमारा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 हमारा किस पे, y एक्सिस पे, और 7 जो हमारा x एक्सिस पे। तो हमारे कितने गर्ल्स और बॉयज़ हुए, x हमारी क्या थी, गर्ल्स थी, तो 7 हमारी गर्ल्स हो गई, और y क्या कौन था हमारा, बॉयज़, तो 3 हमारे बॉयज़ हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। जो 5 पेंसिल्स है, 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों मिला के कितने कॉस्ट है, 50, ठीक है, दोनों मिलाकर 50 कॉस्ट है। और 7 पेंसिल और 5 पेन का दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना होगा, 46। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। तो हम ये देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने लेट करा है कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹x और कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹y, एक एक का निकालना है। तो 1 लिखेंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या थी हमारी, 5 पेंसिल थी और 7 पेन्स था। तो हमने 5x + 7y दोनों का कॉस्ट क्या था मिला के 50, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड कंडीशन क्या थी कि 7 पेंसिल थी और 5 पेन था, ठीक है, दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना था, 46। तो यहाँ पे सेकंड हमारा इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे सोल्यूशन निकल गए, 3 सोल्यूशन निकाल दिए मैंने। अब मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितना है, 10 है, ठीक है। तो हम 10 के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, 12 मैक्सिमम नंबर है, तो हम यहाँ पे 12 के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे ताकि एडजस्ट अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बनाया, देखो सबसे पहले जब हमने y की वैल्यू 5 फुट करी थी तो हमारा 3 आया था x की वैल्यू। तो देखो हमने y की वैल्यू क्या करी है, 5 फुट करी है तो 3 हमारा आया, ठीक है। ऐसे हमने सारे पॉइंट यहाँ पे डाल दिए। तो हमारे ये इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट कहाँ पे, 5 पे और 3 पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, ठीक है। अब जो 3 है जो x एक्सिस पे और 5 y एक्सिस पे। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे हमने क्या करा था, पेंसिल का कॉस्ट x माना था और पेन का कॉस्ट y माना था। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू निकल गई है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या होगा, ₹3, क्योंकि हमने पेंसिल को x माना था। तो और 3 हमारे यहाँ पे प्लॉट करने पे आया, ठीक है। और पेन का कॉस्ट क्या माना था, ₹5। तो हमारे ये कॉस्ट निकल गए, ये भी लास्ट में लिखना होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines represent the following pair of linear equation intersect at the point are parallel or coincidence, ठीक है। तो हमारे कुछ इक्वेशन दिए हैं यहाँ पे। अब उन्हें हमें इक्वेट करके देखना पड़ेगा कि हमारे जो लाइंस है या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। तो जैसे कि हमने पहले बताया था मैंने आपको कि कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं, तो वो यहाँ पे हम सारे पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है, यहाँ पे ये हमारे 2 इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, ये पहली हमारी इक्वेशन है। ये दूसरी है 7x + 6y - 9 = 0। तो हमारा यहाँ पे A1/A2 क्या है, 5/7, B1/B2 क्या है, -4/6, और C1/C2 क्या है, 8/-9। तो हमने यहाँ पे पहले देखा कि A1/A2, देखो यहाँ पे A1/A2 क्या है, A1/A2 5/7 = -4/6। ये कहीं से दिख रहा है इक्वल, नहीं दिख रहा ना, तो ये इज़ नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। पहले हमें दिख गया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमारा सोल्यूशन कैसा हमारा लाइन बना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जब हम सोल्यूशन निकालेंगे इसको जब हम ग्राफ में अगर शो करके देखना, वैसे पेपर में तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिर्फ यही पूछा है तो अगर आप मान लो करके देखना चाहते हो, तो अगर
इसे हम ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो हमारी लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम इस चीज़ से पता लगाते हैं कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल कर रही है या फिर कोइंसिडेंस लाइन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे, ये दो सोल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, दोनों में हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों निकाल लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों हमने निकाला तो हमने 9/18 A1/A2 क्या है 9/18, B1/B2 क्या है 3/6 और C1/C2 क्या है 12/24। हम तीनों को रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आएगा 1/2 1/2 और 1/2 तीनों इक्वल है। ठीक है, इसलिए देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल है हमारा। तो हमारा कैसा लाइन बनेगा, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, ओवरलैप करेंगे हमारी लाइन। थर्ड हमारा यहाँ पे पार्ट दो इक्वेशंस है हमारी, हमने रख दिया है। ठीक है, A1/A2 6/2 है, B1/B2 -3/-1 है और C1/C2 क्या है 10/9। यहाँ पे हमने पुट करा, देखो A1/A2 क्या है 6/2। ठीक है, B1/B2 क्या है -3/-1 और C1/C2 क्या है 10/9। ठीक है, 6/2 को हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 3/1, इसका माइनस माइनस कट गया तो ये दोनों इक्वल है 3/1 3/1। ठीक है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है पर इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। अब इसमें देखना है क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इसमें भी हमें A1/A2 इन सब के रेशियो कंपेयर करना है। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि जिसके सोल्यूशन एक ना एक सोल्यूशन तो होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ना एक सोल्यूशन हुआ तो क्या है हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, एक भी सोल्यूशन किस वाले कंडीशन में था, पैरेलल लाइन्स वाले कंडीशन में, जहाँ पे B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो करना है। पहला हमारा पार्ट क्या है, दो इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे 3x + 2y = 5 और सेकेंड हमारा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। पहले हमने यहाँ पे लिया है A1/A2 क्या है हमारा 3/2, B1/B2 क्या है 2/-3। अब ये दिखने से पता लग रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये इक्वल नहीं है तो हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इसमें एक सोल्यूशन था, यूनिक सोल्यूशन था, यहाँ पे सोल्यूशन बन रहा है हमारा, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, ये हमारे दो हमारे इक्वेशन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, तो हमारा A1/A2 क्या है 2/4, B1/B2 क्या है 3/6 और C1/C2 क्या है 8/9। अब ये देखो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, A1/A2 इक्वल है पर ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे C1/C2 इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा कंडीशन था हमारा, पैरेलल लाइंस वाला कंडीशन। तो इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं बनना, नो सोल्यूशन है यहाँ पे, तो क्या है हमारा ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब बाकी के जितने पार्ट है 3 पार्ट आप खुद कर सकते हैं ट्राई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसमें से हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये हमें बताना है। अगर वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कोई सोल्यूशन बनेगा उसका, तो हमें उसे ग्राफिकली शो करना पड़ेगा, ग्राफ बना के शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, x + y = y और 2x + 2y = 10। यहाँ पे हमने सारे वैल्यू पुट कर दी, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा तो क्या 1/2 ही आया। तीनों इक्वल है यहाँ पे, तो कौन सा कंडीशन था यहाँ पे, तीनों इक्वल था जब कोइंसिडेंस लाइन्स। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन में मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन बने थे, तो ये क्या हुआ, तीनों इक्वल है तो क्या है कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने दोनों जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पे
हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ पे सोल्यूशन निकाले, तीन सोल्यूशन निकाल दिए मैंने, पर आप 2 सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये सोल्यूशन निकाले, देखो यहाँ पे जब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू 4 आई थी, हमने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x की वैल्यू 3 आई थी, और y की वैल्यू जब हमने 3 पुट करी थी x की वैल्यू 2 आई थी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी ऐसी सेम हो रहा है। तो देखो ये लाइन ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये देखो हमारे ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ठीक है। a1/a2 क्या है हमारा 1/3, ठीक है। b1/b2 क्या है -1/3, -1/-3, c1/c2 क्या है 8/16, ठीक है। अब 8/16 को आप सिंप्लीफाई करो तो क्या है 1/2 आया। ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, पर इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये पेयर क्या है, इनकंसिस्टेंट, एक भी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, पैरेलल होगी ये लाइन एक दूसरे से, इसलिए इसका एक भी सोल्यूशन होगा, इसलिए हमें इसका ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 2 पार्ट है आप खुद ट्राई करके देखना है, ईजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द गार्डन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसने बोला कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो हाफ पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर है, ठीक है, उसका पहले तो उस रेक्टेंगुलर का जो विड्थ है वो 36 मीटर है, ठीक है। अब उसके आधे पेरीमीटर का जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है उसके विड्थ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डायमेंशन, हमें यहाँ पे डायमेंशन शो करना है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस। तो लेट द पहले हम ब्रेथ, हमने गार्डन का ब्रेथ क्या लिया, हमने x ले लिया, और लेंथ हमने ले लिया यहाँ पे y, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना के देखेंगे, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया यहाँ पे, ठीक है। उसका हमने ब्रेथ क्या लिया यहाँ पे x, y क्या ले लिया, लेंथ क्या ले लिया y, ठीक है। y हमने लेंथ ले लिया। अब पेरीमीटर क्या होता है, दो यहाँ पे, तो 2x टोटल सम हमारा पेरीमीटर होता है, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 36 हमारा टोटल पेरीमीटर है, ठीक है। अब 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या होगा x प्लस 2y, x प्लस वाई, सॉरी, ये हमारा हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या है, हाफ पेरीमीटर निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने पहले हाफ लिया है, ठीक है, हाफ पेरीमीटर है हमारा, पेरीमीटर कितना है हमारा 2x प्लस वाई, ये हमारा पेरीमीटर है और हाफ है, जो 2 से 2 कट गया, इक्वल में 36 है, ठीक है। हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या था हमारा 36 मीटर, तो हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। 2 से 2 कट गया हमारा, तो पहला हमारा इक्वेशन क्या बना यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारी जो लेंथ थी वो विड्थ से 4 ज़्यादा थी, 4 मीटर ज़्यादा थी, तो हमारा क्या हो यहाँ पे, क्या हमारा इक्वेशन बना, जो लेंथ हमारी क्या आती है यहाँ पे y मीटर, ठीक है, वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 4, ये हमारा हो गया, ये हमारे दूसरी इक्वेशन बन गई। हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया, x यहीं पे छोड़ दिया, 36 माइनस वाई, ये मैंने बन गया। यहाँ पे हमने सोल्यूशंस निकाले, यहाँ पे जब हमने y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 36 आई, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 36 आई। ऐसे हमने इस वाले इक्वेशन में भी ऐसे सेम करा है, ठीक है। हाँ भाई, इसे ग्राफिकली शो करा है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स यहाँ पे इक्वेट कर दिए। जब हमारी x की वैल्यू, जब हमने 0 रखी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आई 4 आई, ठीक है। फिर जब हमने x की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू 12 आई, x की वैल्यू 12 रखी तो y की वैल्यू 16 आई। फिर ऐसे हमने 2 लाइन बना दिए, यहाँ पे दोनों सोल्यूशन के अलग अलग लाइन बना दिए हमने। तो ये क्या लाइन कैसे शो कर रहा है, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। दोनों लाइन देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी है बोथ लाइन इंटरसेक्ट। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये लाइन, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये लाइन,
20 और 60, 16 और 20 पे हमारा लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अरे एक्स हमने क्या माना था, किसको माना था हमने, एक्स हमने विड्थ को हमने एक्स माना था, और लेंथ को क्या माना था हमने, वाई हमने, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ हमारा क्या हुआ गार्डन 16 मीटर, और लेंथ हमारी गार्डन की क्या हुई 20 मीटर। यहाँ पे देख सकते हो 4 मीटर ज़्यादा है यहाँ पे हमारा लेंथ, तो हमारा एक सॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये हमारी लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे, 2x + 3y - 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्ट। हमें पहली इक्वेशन तो हमें दे रखी है, अब हमें दूसरी इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, ताकि जो हमारी जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें यहाँ पे कोई ग्राफ शो नहीं करना है, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन खुद बनानी है, ताकि जो हमारा लाइन जो है इंटरसेक्ट, पहले तो हमें यहाँ पे क्या है कंडीशन, इंटरसेक्ट होनी चाहिए लाइन, ठीक है। फर्स्ट हमारा पार्ट ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, a1/e2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, ये था। तो हमें उस हिसाब से, ताकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो, उस हिसाब से हमें दूसरी इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। पहली तो हमें दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है। अब इसके हिसाब से सोच के हमें दूसरी इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बनाया x + 3y - 10 = 0। आप कुछ और बना सकते थे, जैसे क्या बना सकते थे, x + 4y बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a1/a2 क्या हुआ हमारा 2/1, ठीक है, b1/b2 क्या है 3/3, तो सिंप्लीफाई करा 1/1, तो इक्वल हुआ ये दोनों, नहीं, तो ये इज़ नॉट इक्वल है, तो इंटरसेक्ट लाइन हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पैरेलल लाइन्स के लिए बनाना है। तो पहले हमारा इक्वेशन दे रखा है, वो हमने लिख दिया। हमने दूसरी अपनी इक्वेशन अपने आप से क्या बनाई है, ये 4x + 6y - 9, ये हमने खुद बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेट कर दिया, यहाँ पे क्या पैरेलल लाइंस बनानी थी, तो इसमें क्या c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो हमने a1/a2 क्या है हमारा यहाँ पे 2/4, ठीक है, b1/b2 क्या है 3/6, और c1/c2 क्या है -8/9। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या है 1/2, इसको भी कराया तो 1/2, इसको कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये, ठीक है। तो हमारा ये क्या हुआ, ये दोनों 1/2 दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 हो गया, यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे, पर c1/c2 इक्वल हो रहा है यहाँ पे b1/b2 के नहीं, तो हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन शो कर दिया, ठीक है। अब हमें कोइंसिडेंस लाइन के लिए करना पड़ेगा। कोइंसिडेंस लाइन में तीनों इक्वल है, ठीक है, तीनों के हिसाब से हमने यहाँ पे करा है। दूसरी इक्वेशन हमने क्या बनाया अपनी 4x + 6y, 4x + 6y - 16, ठीक है, ये हमने बनाया। तो यहाँ पे एक बार शो करके दिखाऊंगी मैं। a1/a2 क्या है 2/4, ठीक है, b1/b2 क्या है 3/6, और c1/c2 क्या है -8/- 16। सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे। 8/16 को हमने सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे क्या बना 1/2 है ना, इसको भी करा था ये भी 1/2, इसको भी करा था ये भी 1/2, तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंस लाइन हुआ। अब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordination of the vertex of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों को हम पहले इक्वेशन सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिर उसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब और जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसके वर्टिक्स से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो उस जो ट्रायंगल फॉर्म होगा हमारा, उसको शेड करके हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये ट्रायंगल है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी x - y + 1 = 0। तो x को हमने छोड़ दिया, हमने y को इधर लेके चले गए y + 1 को, तो ये क्या हुआ -1, ठीक है। इसका सॉल्यूशंस निकाले हमने यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे करा है, हमने x को नहीं छोड़ दिया, बाकी सबको इधर इस साइड लेके आ गए, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। ग्राफ में क्या है यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे देखो, जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 0 आई, ठीक है। y की वैल्यू जो हमने 1 रखी तो x की वैल्यू 0 आई, ठीक है।
y की वैल्यू जो हमने 2 रखी तो x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू जो हमने 3 रखी तो x की वैल्यू 2 आई। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी करा है, सारा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, पॉइंट्स में डाल के। अब देखें यहाँ पे ट्रायंगल बनाए, यहाँ पे फॉर्म हुआ है एक ट्रायंगल, ये देखो ये पूरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। कौन कौन से वर्टिक्स पे हुआ है यहाँ पे आप लिखेंगे। एक तो ये वाला, इसके वर्टिक्स क्या है 2 और 3। ठीक है, ट्रायंगल बनाए ना तो उसका वर्टिक्स देखना है। एक तो हमारे 2 और 3 हुआ है। ठीक है, और दूसरा हमारा वर्टिक्स क्या है हमारे यहाँ पे 0,4, और थर्ड वर्टिक्स क्या है हमारे पे 0,-1। ये हमारा थर्ड वर्टिक्स है यहाँ पे, क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस आर -1, 0, 4, 0 एंड 2, 3। तो हमारा ख़त्म हुआ है एक्सरसाइज यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, और 3.3 हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।